हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज मैंने ये एक छोटा सा आर्टिकल लिया है, तो इसको हम लोग देखते हैं में क्या है। इसको इस जो आर्टिकल को पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में मेनली समझा पाऊँ। ठीक है, वैसे तो मैं इसमें मीनिंग भी बताऊंगा, लेकिन मेरा मेन फोकस सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होगा। ठीक है, विवेक विहार ब्लेज, विवेक विहार ब्लेज मतलब आगजनी। ठीक है, और पुलिस टू नाउ क्वेश्चन हॉस्पिटल्स, पुलिस अब क्या करने वाली है, नाउ मतलब वो क्वेश्चन करने वाली है हॉस्पिटल्स से। दैट जिसने, रेफर्ड मतलब भेजा, किसको भेजा, न्यू बॉर्न्स को यानी जन्मजातों को क्लिनिक में। ठीक है, यहाँ पे दैट के बाद क्या है, रेफर का यूज है, और रेफर्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और हॉस्पिटल्स के बदले दैट का यूज है। ठीक है, हॉस्पिटल के बदले में दैट का यूज हुआ है। ठीक है, हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि हॉस्पिटल्स रेफर्ड न्यू बॉर्न्स टू क्लिनिक, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल के बदले में यूज किया दैट का, कि क्योंकि हॉस्पिटल के बारे में ही बात कर रहा है कि जिसने न्यू जन्मजातों को कहाँ भेजा, क्लिनिक में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबिंग इनटू द कॉजेज ऑफ विवेक विहार ट्रेजेडी दैट लेफ्ट 6 न्यूबॉर्न्स did, Delhi police is planning to question hospitals which referred the children to the neonatal unit that caught fire, officials said. Probing into, प्रोब मतलब होता है जांच करना। ठीक है, प्रोब इनटू का मतलब होता है जांच करना, और प्रोबिंग क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो ये जिरेंडियल फ्रेज हो गया। ठीक है, कॉजेज मतलब कारण, किसका, विवेक विहार की ट्रेजेडी का, विवेक विहार में जो दुखद घटना घटी या त्रासदी हुई उसके कारणों का। ट्रेजेडी मतलब दुखद घटना या फिर त्रासदी। दैट जिसने, यहाँ पे फिर क्या है कि ट्रेजेडी के बदले दैट का यूज है, कि जिसने, लेफ्ट दैट सब्जेक्ट है, ट्रेजेडी के बदले यूज है, और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है लेफ्ट, जिसने छोड़ दिया 6 जन्मजातों को, न्यूबॉर्न्स डेड मतलब मृत। दिल्ली पुलिस सब्जेक्ट है, और इज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, वर्ब का फिर फोर्थ फॉर्म आया हुआ है, तो दिल्ली पुलिस इज प्लानिंग। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, कि दिल्ली पुलिस प्लान कर रही है, क्या करने का, क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो सीधे आपको वर्ब के बाद आ जाता है। यहाँ पे क्या आया है, प्लानिंग के बाद पहले प्रीपोजिशन आया और फिर क्वेश्चन आया, ऑब्जेक्ट आया, तो इसको हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जब प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड आता है ना और वो ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो टू क्वेश्चन करने का, किससे, हॉस्पिटल्स से। विच मतलब जिसने क्या किया, रेफर किया, फिर विच सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और रेफर मतलब भेजना, जिसने भेजा, किनको भेजा, बच्चों को भेजा, कहाँ पे, टू द नियोनेटल यूनिट, नियोनेटल यूनिट में। ठीक है, और फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है दैट, जिसमें कि कॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फायर आग लग गई। ठीक है, नियोनेटल यूनिट जहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई, ऑफिशियल्स सेड, ऑफिशियल्स ने कहा। तो इसका मीनिंग होगा कि विवेक विहार की जो दुखद घटना थी उसके कारणों की जांच करते हुए, जिसमें कि 6 जो जन्मजात थे वो मृत पाए गए, दिल्ली पुलिस ने प्लान बनाया कि क्वेश्चन किया जाए वैसे उन हॉस्पिटल्स से जिसने क्या किया, बच्चों को नियोनेटल यूनिट भेजा जिसमें कि आग लग गई, ऑफिशियल्स ने कहा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्यों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज उसको बोलते हैं जिसको हम लोग मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते हैं। कोई ऐसा क्लॉज सेंटेंस जिसको इंडिपेंडेंट रूप से नहीं लिखा जा सकता, और कोई ऐसा सेंटेंस जिसको इंडिपेंडेंटली लिखा जा सकता हो उसको मेन क्लॉज कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली पुलिस इज़ प्लानिंग टू क्वेश्चन, तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। क्यों मेन क्लॉज है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इज़ प्लानिंग टू क्वेश्चन, इसको हम इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा अगर आप सेंटेंस देखेंगे, विच रेफर्ड द चिल्ड्रेन टू द नियोनेटल यूनिट, तो इसको आप इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे आप, इसका मीनिंग क्या होगा, जिसने बच्चों को नियोनेटल यूनिट भेजा, वो जिसने भेजा, किसने भेजा, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो इसको हम इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते हैं। और दैट कॉट फायर, इसको भी इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते हैं, जिसमें आग लग गई, किस में आग लग गई। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, वो मेनली आपको किसी रिलेटिव प्रोनाउन से या फिर कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब 2 या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कम से कम एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से ज़्यादा मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, सेड ऑफिशियल ने कहा, वी विल क्वेश्चन द हॉस्पिटल्स, हम लोग क्या करेंगे,
हॉस्पिटल से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ को मैं देख रहा हूँ, छोटा सा जो है विल का यूज है। तो विल क्या है, फ्यूचर मतलब एक्सिलरी वर्ब है, और किसका, फ्यूचर टेंस का, और क्वेश्चन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वी विल क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन करेंगे हॉस्पिटल से। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के बाद हॉस्पिटल आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हॉस्पिटल्स से क्वेश्चन करेंगे। वेयर द न्यू बॉर्न्स वर इनिशियली एडमिटेड, जहाँ पे नए जन्मजात जो थे उनको प्रारंभ में एडमिट कराया गया था, यानी भर्ती कराया गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, न्यू बॉर्न सब्जेक्ट है, और फिर वर्ब क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, इनिशियली क्या है, एडवर्ब है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। तो जब भी सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। तो जहाँ पे नए जन्मजातों को क्या किया गया था, भर्ती किया गया था। और यहाँ पे क्या होगा कि वेयर द न्यू बॉर्न्स वर इनिशियली एडमिटेड, ये एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये हॉस्पिटल के को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल की विशेषता को बता रहा है, कैसा हॉस्पिटल, तो ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे नए बच्चों को प्रारंभ में क्या किया गया था, एडमिट कराया गया था, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। एंड और इफ़ दे चेक द क्रेडेंशियल्स ऑफ विवेक विहार हॉस्पिटल, और क्या दे सब्जेक्ट है और चेकड क्या है, पर्व का सेकेंड फॉर्म है। क्या उन्होंने चेक किया, क्या क्रेडेंशियल्स मतलब पहचान, ठीक है, किसका, विवेक विहार हॉस्पिटल का। बिफोर मतलब पहले, रेफरिंग मतलब भेजना, ठीक है। बिफोर देखिए यहाँ पे बिफोर का यूज है, और उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज है। तो ये भी याद रखिए, ये भी एक मतलब काफ़ी अच्छा रूल है कि कोई भी प्रीपोजिशन का यूज होता है कुछ प्रीपोजिशन को छोड़कर। जैसे एक टू है, TO2, क्यों, क्योंकि टू जो है ना इन्फिनेटिव का काम करता है। तो टू के बाद वर्ब का ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ फॉर्म आए, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ प्रीपोजिशन हैं। उनके अलावा अगर ज़्यादातर प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आता है। तो आप लोग आंख मूंद करके कोई भी प्रीपोजिशन हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद समझिए कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो बिफोर मतलब के पहले, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है, ये जिसको हम लोग जिरंड बोलते हैं। रेफरिंग मतलब भेजने से पहले, पेशेंट्स को, रोगियों को, देर मतलब वहाँ, ठीक है। तो ऑफिशियल्स ने कहा कि हम लोग हॉस्पिटल्स से क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे नए जन्मजातों को प्रारंभ में भर्ती किया गया था, और कि क्या उन्होंने जो विवेक विहार हॉस्पिटल है उसके पहचान को चेक किया कि नहीं, जो रोगी हैं उनको वहाँ भेजने से पहले, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस ऑन वेडनेसडे सेड दे हैव रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट्स ऑफ 15%। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा, ठीक है। दे मतलब दे किसके लिए यूज है, दिल्ली पुलिस के बदले में यूज है कि दे सब्जेक्ट प्लस क्या है, हैव हैज, यानी एक्सिलरी वर्ब है, और ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। रिकॉर्डेड वर्ब, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि उन्होंने रिकॉर्ड किया। स्टेटमेंट मतलब वाक्य कितने व्यक्तियों का, 15 पर्सन्स का, व्यक्तियों का। इंक्लूडिंग क्या है, जिरंड है, क्यों इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, जिसमें शामिल थे कौन कौन, फैमिली मेम्बर्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबीज, जो नए जन्मजात शिशु थे उनके परिवार के सदस्य, और एंड स्टाफ मेम्बर्स ऑफ द विवेक विहार बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल। विवेक विहार बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल था, उसके स्टाफ मेंबर भी शामिल थे, ठीक है। इन कनेक्शन विद का मतलब के सिलसिले में, लास्ट वीक मतलब अंतिम सप्ताह के, फायर मतलब आग के सिलसिले में, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि उन्होंने 15 व्यक्तियों का स्टेटमेंट, बयान जो है रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिसमें कि नए जन्मजात शिशु थे उनके परिवार वाले भी शामिल थे, और स्टाफ मेंबर भी शामिल थे विवेक विहार बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल के। किसके सिलसिले में, तो अंतिम सप्ताह में जो आगजनी हुई थी उसके सिलसिले में। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड द स्टाफ मेंबर्स हैव बीन क्वेश्चनड अबाउट their shift timings, their qualifications with proof of degrees and corroboration with their universities, their location at the time of the incident, among other things. They were also questioned about Dr. Naveen Khichi, the owner, and the process that was followed by him in hiring them, said an officer। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, देखेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, छोटा छोटा करके, ठीक है। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक सीनियर जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या कहा, द स्टाफ मेंबर्स क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव बीन का यूज है, ठीक है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज है, ठीक है। तो हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर ये होता तो ये एक्टिव सेंटेंस होता, किसका,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन यहाँ पे हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी एक्सिलरी वर्ब के बाद जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में होगा कि स्टाफ मेंबर्स हैव बीन क्वेश्चन, यानी स्टाफ मेंबर्स से क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। किसके बारे में? अबाउट के बारे में, देयर मतलब उनके शिफ्ट टाइमिंग के बारे में, देयर क्वालिफिकेशंस उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में, और किसके साथ? तो विद प्रीपोजिशन है, प्रूफ ऑफ डिग्री के प्रूफ के साथ, सबूत के साथ, एंड कोरोबोरेशन विद देयर यूनिवर्सिटीज़, और उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पुष्टि के साथ, मतलब उनसे पुष्टि की जाएगी कि पूछताछ की जाएगी कि वाकई में ये यूनिवर्सिटी से निकले हैं कि नहीं। देयर लोकेशन एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, जो घटना हुई थी उसके समय में उनका लोकेशन क्या था, ठीक है। एमोंग अदर थिंग्स, दूसरे चीज़ों के बीच में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारा क्या था? एक ही सेंटेंस था ये पूरा का पूरा, इतना लॉन्ग, मतलब यहाँ से द स्टाफ मेंबर्स हैव बीन क्वेश्चनड अबाउट देयर शिफ्ट टाइमिंग्स, देयर क्वालिफिकेशंस विद प्रूफ ऑफ डिग्रीज एंड कोरोबोरेशन विद देयर यूनिवर्सिटीज, देयर लोकेशन एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट एमोंग अदर्स थिंग्स। ये इतना लंबा एक ही सेंटेंस है, ठीक है। आगे दे वर ऑल्सो क्वेश्चन, दे वर, फिर ये भी पैसिव वॉइस है, उनसे ये भी क्वेश्चन किया गया था। दे वर है, वर पास्ट टेंस में आता है, ऑल्सो मतलब भी क्वेश्चन किया गया था। अबाउट किसके बारे में? अबाउट मतलब के बारे में, डॉक्टर नवीन खींची के बारे में। डॉक्टर नवीन खींची कौन है? द ऑनर, ऑनर मतलब मालिक। एंड द प्रोसेस दैट वाज फॉलोड, और उस प्रक्रिया के बारे में, दैट जिसको फॉलो किया गया था यानी अपनाया गया था, बाय हिम उनके द्वारा, इन हायरिंग देम उनको हायर करने में, उनकी भर्ती करने में, सेड एन ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा, ठीक है। तो ये क्या था? इसी से ये एक अलग सेंटेंस था कि उन लोगों से, दे वर ऑल्सो क्वेश्चन, उन लोगों से क्वेश्चन भी किया गया डॉक्टर नवीन खींची के बारे में। और नवीन खींची कौन थे? ऑनर थे। और उस प्रक्रिया के बारे में जिसको कि फॉलो किया गया था उनके द्वारा हायरिंग, उनको हायर करने में ऑफिसर ने कहा, ठीक। The officer said that families of the deceased newborn babies have recorded their statements wherein they have been asked questions pertaining to which hospital referred them to Vivek Vihar Clinic, the health problem of their child, and other formalities they were made to go through while admitting their child into the clinic। ये भी बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस है, देखते हैं। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, दैट मतलब कि, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि, ठीक है। ऑफिसर्स ने कहा कि फैमिलीज ऑफ द डिजीज्ड मतलब मृत्यु, न्यू बॉर्न मतलब जन्मजात, बेबीज मतलब शिशु, कि मृत जन्मजात शिशु के जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, हैव रिकॉर्डेड, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। क्या रिकॉर्ड किया है? देयर स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट। वेयर इन का मतलब जिसमें, दे हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस है, उन लोगों से पूछा गया है क्या? क्वेश्चन। पर्टेनिंग टू मतलब से संबंधित, ठीक है। ये है फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। जिस भी मतलब उसके वर्ड के बाद अगर प्रीपोजिशन आए तो वो क्या हो जाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, ठीक है। तो पर्टेनिंग टू मतलब संबंधित, विच हॉस्पिटल रेफर्ड देम टू, जिस हॉस्पिटल ने उनको भेजा, मतलब किसके बारे में? तो पर्टेनिंग टू मतलब संबंधित यानी उसके बारे में, कि जिस हॉस्पिटल ने रेफ़र किया उनको भेजा, ठीक। विच हॉस्पिटल जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और फिर यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। देम मतलब उन लोगों को, कहाँ? टू द विवेक विहार क्लिनिक, विवेक विहार क्लिनिक में। विवेक विहार क्लिनिक को क्वालिफाई कर रहा है क्या? द हेल्थ प्रॉब्लम, नहीं, ये द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ देयर चाइल्ड, मतलब उनके बच्चों का हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अदर फॉर्मेलिटीज़, मतलब यहाँ पे ये यहाँ तक है, और फिर ये दूसरी विवेक विहार क्लिनिक के बाद कॉमा है, और द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ देयर चाइल्ड, यहाँ से कोई दूसरा सेंटेंस शुरू है। एंड द अदर फॉर्मेलिटीज़, और दूसरे फॉर्मेलिटीज़ मतलब औपचारिकताएँ, दे वर मेड मतलब वे बनाए गए थे, यानी उनको मजबूर किया गया था, टू गो थ्रू अपनाने के लिए। टू गो थ्रू का मतलब अपनाना। वाइल मतलब जबकि, जब एडमिट किया जा रहा था, एडमिट करते हुए यानी भर्ती करते हुए अपने बच्चों को इनटू द क्लिनिक में, ठीक है। वाइल क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सारे, ये वाइल जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। वाइल जबकि एडमिट किए, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है। वर्ब होता तब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता, ठीक है।
तो फाइल एडमिटिंग, जबकि क्या किया जा रहा था, प्रवेश दिलाया जा रहा था उनके बच्चों को क्लिनिक में, ठीक है। तो ऑफिसर ने कहा कि फैमिलीज जो हैं डिसीज्ड मतलब मृत न्यूबॉर्न बेबीज़ के उन्होंने रिकॉर्ड हैव रिकॉर्डेड, उन्होंने रिकॉर्ड किया है उनका स्टेटमेंट, जिसमें दे हैव बीन आस्क्ड, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उस हॉस्पिटल के बारे में, पर्टेनिंग टू विच हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल के बारे में जिसने उनको भेजा था विवेक विहार क्लिनिक में। द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड, हेल्थ प्रॉब्लम उनके बच्चों का, और अदर फॉर्मेलिटीज़, और बाकी की जो प्रक्रियाएं थी जिनसे कि उनको गुजारा गया था जब उनको क्या किया गया था, प्रवेश दिलाया गया था उनके बच्चों को क्लिनिक में, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ द सर्वाइविंग न्यू बॉर्न बेबीज हैव ऑल्सो गिवन देयर स्टेटमेंट्स, कह रहा है कि जो जीवित न्यू बॉर्न बेबी हैं, नए जन्मजात शिशु हैं, उनके भी माता पिता ने क्या किया है, अपना बयान दिया है, और एंड ऑल डिटेल्स पर्टेनिंग टू देयर चिल्ड्रन, और सारे विवरण उनके बच्चों से संबंधित, एंड देयर एडमिशन टू द हॉस्पिटल, और उनके और हॉस्पिटल में जो उनका एडमिशन हुआ मतलब उनकी जो भर्ती कराई गई, हैव बीन ऑब्टेन्ड, उसका सारा डिटेल प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो जीवित नए बॉर्न बेबीज हैं उनके माता पिता ने भी क्या किया है, सारे बयान मतलब अपने बयान दिए हैं, और सारे विवरण भी दिए हैं उनके बच्चों से संबंधित, और उनके जो हॉस्पिटल में उनकी जो भर्ती हुई थी उससे संबंधित, और उन विवरणों को क्या कर लिया गया है, प्राप्त कर लिया गया है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने प्रयास किया आप लोगों को सही से समझाने का, लेकिन समझ में ना आया हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, रहने दीजिए आज के लिए इतना।